राजधानी भोपाल में नर्सिंग छात्र छात्राओं का बड़ा प्रदर्शन सामने आया। प्रदेश के 17 जिलों से पहुंचे बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के विद्यार्थियों ने नीलम पार्क में धरना दिया। छात्रों का आरोप है कि पिछले करीब 6 साल से परीक्षा, डिग्री, रजिस्ट्रेशन और छात्रवृत्ति जैसी समस्याओं के चलते उनका भविष्य अधर है। बच्चा जो है, जब मैंने नर्सिंग स्टार्ट की थी, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, और अब मेरा बच्चा ही 2 साल का हो गया है, लेकिन मेरा 4 साल का कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। वो तो मेरे हस्बैंड अच्छे हैं कि जो मुझे पढ़ाई से नहीं बिठाया, उन्होंने और कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, नहीं तो मेरा पूरा। इंदौर में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से धोखाधड़ी और उनके ओरिजिनल दस्तावेज अपने पास रखने के मामले में विजयनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पहले आरोपी की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया था। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में नौकरी के नाम पर युवाओं से धोखाधड़ी के मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। कुछ दिनों पहले पुलिस ने मयंक सर्राफ नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि आरोपी अपनी कंसल्टेंसी के माध्यम से युवाओं से नौकरी दिलाने के नाम पर संपर्क करता था और उनके ओरिजिनल दस्तावेज अपने पास रख लेता था। आरोप है कि नौकरी नहीं मिलने के बाद दस्तावेज वापस करने के बदले युवाओं से पैसों की मांग की जाती थी। शिकायतों के सत्यापन के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के ऑफिस की जांच के दौरान 300 से ज्यादा युवाओं के ओरिजिनल मार्कशीट और अन्य दस्तावेज बरामद किए थे। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को आरोपी की पत्नी पूजा सर्राफ के बैंक खाते में भी इस मामले से जुड़े वित्तीय लेन देन की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने पूजा सर्राफ को भी मामले में आरोपी बनाया। जॉब दिलाने के नाम पर एक धोखाधड़ी का अपराध थाना विजयनगर के अंतर्गत उज्जैन के रामघाट पर डूब रही 19 वर्षीय महिला को होमगार्ड जवान ने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगाकर सकुशल बचा लिया। श्रावण मास और नागपंचमी के चलते रामघाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। श्रावण मास के चलते उज्जैन के रामघाट समेत प्रमुख घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इसी दौरान आज सुबह रामघाट पर एक महिला स्नान करते समय अचानक गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। महिला की पहचान मुस्कान निवासी खिलचीपुर जिला राजगढ़ के रूप में हुई। महिला को डूबता देख रामघाट पर तैनात होमगार्ड सैनिक राजेंद्र डाबी ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी। उन्होंने पानी में डूब रही महिला को पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाला। समय रहते हुए किए गए इस रेस्क्यू से महिला की जान बच गई। मौके पर मौजूद परिवारजनों और श्रद्धालु ने होमगार्ड जवान के साहस और तत्परता की सराहना की। कि आप जानते हैं अभी श्रावण मास चल रहा है और नागपंचमी के पर्व त्योहार के समय रामघाट पर श्रद्धा। उज्जैन जिले के तराना विधानसभा क्षेत्र के माखड़ून में शासकीय महाविद्यालय भवन की बदहाल स्थिति को लेकर छात्रों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। करीब 9 वर्ष पहले भवन निर्माण को स्वीकृति मिली थी और नींव भी रखी गई, लेकिन आज तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। हालत यह है कि महाविद्यालय की पढ़ाई माध्यमिक विद्यालय के महज 2 कमरों में सिमट कर रह गई है। माखड़ून में शासकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों को वर्षों बाद भी अपना भवन नहीं मिल सका है। बताया जा रहा है कि महाविद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति करीब 9 वर्ष पहले हुई थी। इसके बाद भवन की नींव भी रखी गई, लेकिन लंबे समय बीतने के बावजूद निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। वर्तमान में महाविद्यालय के विद्यार्थियों को माध्यमिक विद्यालय के महज 2 कमरों में पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है। सीमित जगह के चलते विद्यार्थियों को अध्ययन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्रों ने भवन निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि अब तक हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। छात्रों ने ठेकेदार और संबंधित प्रशासनिक अमले की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। छात्रों का कहना है कि वर्षों से भवन निर्माण पूरा नहीं होने के कारण महाविद्यालय की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। उज्जैन जिले के नागदा में हुई नखबजने की वारदातों का पुलिस ने खुलासा किया है। सुनील नगर और ग्राम मोहना में चोरी के मामलों में नागदा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 28,40,000 रुपए का चोरी का माल बरामद किया है। नागदा पुलिस ने नखबजने की वारदातों का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सुनील नगर और ग्राम मोहना में चोरी की वारदातों के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। आरोपियों तक पहुंचने के लिए तकनीकी साक्ष्यों और अन्य महत्वपूर्ण सुरागों का सहारा लिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से करीब 27,20,000 रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात, 70,000 रुपए नगद और करीब 50,000 रुपए कीमत की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस तरह पुलिस ने कुल करीब 28,40,000 रुपए का चोरी का माल बरामद करने का दावा किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने और कितनी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है और चोरी का माल कहां-कहां खपाया गया। नागदा पुलिस की इस कार्रवाई के बाद नकबजनी करने वाले आरोपियों में हड़कंप मचा हुआ है। करते हुए हमारे थाना नागदा के 2 संपत्ति संबंधी अपराधों का खुलासा करते हुए हमने लगभग 28 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया है तथा जो भी आरोपी थे उनको पकड़कर उनको सलाखों के पीछे
रतलाम से बड़ी खबर है, जहां बेलपांक थाना क्षेत्र में सराफा व्यापारी से हुई करोड़ों रुपए की लूट का पुलिस ने महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी फरार है। रतलाम की बेलपांक थाना क्षेत्र में 13 अगस्त को सराफा व्यापारी अर्पित चौरडिया से बस में करोड़ों रुपए के जेवरात से भरा बैग लूट लिया था। व्यापारी बड़नगर से व्यापारी काम निपटाकर बस से रतलाम लौट रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने बस में व्यापारी के साथ मारपीट कर बैग छीन लिया और फरार हो गए। वारदात के बाद पुलिस ने आधुनिक तकनीक, साइबर साक्ष्यों और मैदानी जांच के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस टीमों ने घटनास्थल से लेकर बड़नगर तक 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। बस चालक, परिचालक, क्लीनर सहित कई लोगों से पूछताछ की गई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को आरोपियों के हिम्मतनगर क्षेत्र में होने की सूचना मिली। इसके बाद घेराबंदी कर 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ और आरोपियों की निशानदेही पर लूटे गए जेवरात बरामद कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से 238 नग सोने के आभूषण, जिनका वजन 4 किलो 167 ग्राम है, जबकि 183 नग चांदी के आभूषण, जिनका वजन 4 किलो 47 ग्राम है, बरामद किए गए हैं। सर, एक बड़ी सूचना मिली है लूट को लेकर, किस तरह से आप लोगों ने पकड़ा है सभी को? ये जैसा कि आप सब जानते हैं कि 13 अगस्त के दिन एक बड़ा घटना रतलाम के अर्पित चौरडिया जी, जो कि सराफा व्यवसायी है और वे बड़नगर गए थे अपने व्यवसाय के सिलसिले में। उनके साथ सामान भी काफ़ी था और जब वो लौटे तो उनका लूट की घटना हुई। इस घटना की जैसी ही जानकारी पुलिस को लगी, तत्काल पूरा पुलिस तंत्र इसमें एक्टिव किया गया, जिसमें बड़नगर पुलिस भी शामिल थी, हमारी पूरी रतलाम की पुलिस भी शामिल थी। टीमें बनाई गई जिसमें कि CCTV फुटेज भी खंगाले गए। इसमें धार जिले के दसाई में स्थायी शमशान घाट की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई। अनुसूचित जाति और जनजातीय समाज के पारंपरिक शमशान घाट के लिए स्थायी भूमि आवंटन, पक्का निर्माण और टीन शेड की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धार जिले के सरदारपुर तहसील के ग्राम दसाई में स्थायी शमशान घाट की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन का रुख किया। दसाई और आसपास के क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय समाज के लोग वर्षों से एक पारंपरिक शमशान घाट का उपयोग करते आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह स्थल उनके पूर्वजों के समय से अंतिम संस्कार के लिए इस्तेमाल होता रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक वर्तमान में शमशान घाट खुले स्थान पर है और इसके आसपास तालाब होने के कारण बारिश के दौरान पानी भर जाता है। जल भराव की वजह से अंतिम संस्कार करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कलेक्टर राजीव रंजन मीना को ज्ञापन सौंपकर शमशान घाट के लिए भूमि का अलग से सीमांकन कर स्थायी आवंटन करने की मांग की। कहाँ से आए आप लोग? दसाई से। क्या मामला है? शमशान भूमि का है। अभी विगत दिनों में सर्पदंश से एक बालक की मृत्यु हो गई थी और हम शमशान में अंतिम क्रिया के लिए ले गए। उस दिन पानी बहुत गिरा तो हमने त्रिपाल लगा कर उनको शमशान में दाग किया। फिर हमने ऐसी परिस्थिति देखी तो हमने कहा समाज जन इकट्ठे हुए और पैसा इकट्ठा करके हमने वहाँ पक्का निर्माण करने की सोची। बुरहानपुर में एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर असीरगढ़ ले जाने का मामला सामने आया है। परिजनों और हिंदू संगठन के पदाधिकारियों के साथ नाबालिग ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बुरहानपुर में एक नाबालिग लड़की को स्कूल से बहला फुसलाकर असीरगढ़ ले जाने का आरोप सामने आया है। शिकायत के मुताबिक युवक लड़की को बुरहानपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर असीरगढ़ किला ले गया था। इस दौरान उसके साथ एक ऑटो चालक और एक युवती के भी मौजूद होने की बात सामने आई है। नाबालिग किसी तरह असीरगढ़ से वापस अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों और हिंदू संगठन के पदाधिकारियों के साथ नाबालिग कोतवाली थाने पहुंची, जहां शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी युवक अनस अंसारी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हिंदू संगठन के अजीत परदेसी ने आरोप लगाया कि युवक पिछले करीब 6 महीने से नाबालिग को परेशान कर रहा था। वहीं सीएसपी विनोद कुशवाहा के मुताबिक नाबालिग की शिकायत पर युवक के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे अभिरक्षा में लिया गया है। मामले की विवेचना जारी है और पुलिस सभी तथ्यों की जाँच कर रही है। कुछ लोग 3 लोग उसको बहला फुसला के लिए गए थे। बाद में वो लड़की उनसे कैसे जैसे करके बच के वापस आई। संबंधित थाने रिपोर्ट की, अपराध पंजीबद्ध किया गया। मुख्य आरोपी जो कि साथ में ले गया था उसे अभी अभिरक्षा में लिया जा चुका है। शेष प्रकरण विवेचना में है। विवेचना उपरांत अन्य तथ्य का सामना जो होगा उसका खुलासा किया जाएगा। मैं कह रहा हूँ